आपने जो हमारी हौसला अफजाई की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसको हम और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि बहुत दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं कि और क्या है हमारे पास। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में अब एक ऐसी ओपिनियन पोल कंपनी का सच आपको दिखाने वाले हैं जो देश के कई राज्यों में जनता के मूड का सर्वे कई बार कर चुकी है। एक ऐसी कंपनी जो दावा करती है सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ ओपिनियन पोल करने का, लेकिन ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में जब न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर कंपनी के एसोसिएटेड डायरेक्टर से मिले तो जनता के साथ विश्वासघात का सच सामने आ गया। नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी RDI। पता N9/A, लोअर ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी, नई दिल्ली। 1998 से सर्वे का काम करने वाली कंपनी। RDI की वेबसाइट पर लिखा है क्वालिटी रिसर्च फॉर क्वालिटी कॉन्सेस, यानी गुणवत्ता चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम काम। लेकिन न्यूज एक्सप्रेस के अंडर कवर रिपोर्टर ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर की तहकीकात के दौरान जब कंपनी के एसोसिएट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार से मिले तो बात कुछ और ही निकली। अंडरकवर रिपोर्टर ने जितेंद्र कुमार को बताया कि वेबसाइट चलाते हैं। ये वेबसाइट राजनीतिक दलों को डेटा उपलब्ध कराती है। रिपोर्टर ने उनसे किसी खास राजनीतिक दल के फायदे के लिए ओपिनियन पोल की सीटों को मैनिपुलेट करने की बात कही। जो जवाब सामने आया वो चौंकाने वाला था, मगर जवाब से पहले जान लीजिए कि RDI ने कितने बड़े बड़े ओपिनियन पोल किए हैं। (2005) बिहार, झारखंड और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए ओपिनियन पोल। 2002 यूपी, पंजाब, उत्तरांचल, मणिपुर विधानसभा चुनावों के लिए ओपिनियन और एग्जिट पोल। 1999 लोकसभा चुनावों के लिए ओपिनियन पोल। 15 फरवरी 2014 को न्यूज एक्सप्रेस के अंडर कवर रिपोर्टर्स ने RDI के दिल्ली ऑफिस में फोन लगाया। रिपोर्टर्स को जितेंद्र कुमार का नंबर मिला। जब जितेंद्र कुमार के मोबाइल पर संपर्क किया गया तो वो बंद था। थोड़ी देर बाद खुद जितेंद्र कुमार ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को फोन किया। मीटिंग फिक्स हुई गाजियाबाद के एक मॉल में शाम 4:30 बजे। पहली मुलाकात में न्यूज एक्सप्रेस के 2 अंडरकवर रिपोर्टर्स ने जितेंद्र कुमार से यूपी में ओपिनियन पोल करवाने और सीटों को मैनिपुलेट करने की बात की। उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। बजट बताया 80 से 90 लाख रुपए, लेकिन यह भी कहा कि कंपनी के CEO देवेंद्र कुमार से बात कर फाइनल फैसला लेंगे। मुलाकात की अगली तारीख तय हुई। अगले ही दिन यानी 16 फरवरी। जाते जाते RDI के एसोसिएट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार ने अंडरकवर रिपोर्टर्स को यह भी कहा कि कल जब वो मुलाकात के लिए आए तो अपने साथ किसी लड़की को न लेकर आए, क्योंकि उन्हें आशंका है कि उनका स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है। तारीख 16 फरवरी 2014। जगह चंद्रनगर, गाजियाबाद। वक्त दोपहर 12 बजे। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर RDI के एसोसिएट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार से मिलने पहुंचे। जितेंद्र कुमार को पता था कि हम उनसे किस तरह का काम करवाना चाहते हैं, लेकिन अब अंडरकवर रिपोर्टर ने उनसे कहा कि वो यूपी के साथ साथ बिहार, हरियाणा के विधानसभा और महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए ओपिनियन पोल करवाना चाहते हैं। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो पूरी तरह समझ चुके हैं कि हम उनसे डेटा मैनिपुलेशन के लिए कह रहे हैं। जो जवाब जितेंद्र ने दिया वो हमारी कामयाबी का पहला कदम था। कह रहे हैं कि विधानसभा जो महाराष्ट्र का है, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, जैसे आप बता दें कांग्रेस के लिए हम 10% बढ़ा कर देंगे, ठीक है ना। विधानसभा हरियाणा के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे। इसके अलावा LJP के लिए आप 10% बढ़ाएंगे और टोटल सीट फॉर बिहार RJD को 10% बढ़ा कर देंगे, ठीक है। समझना क्या? नहीं समझना ये है
गौर से सुनते जाइए। जो कंपनी क्वालिटी रिसर्च फॉर क्वालिटी कॉन्सेस की बात करती है, उसके एसोसिएट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार को व्यक्तिगत तौर पर किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए सीटों को मैनिपुलेट करने में कोई आपत्ति नहीं थी। बात और आगे बढ़ी। अगर आपने हरियाणा में करवाया, मान ली हरियाणा में आपने करवाया कांग्रेस के लिए 3 सीट लोकसभा के लिए, नहीं वो तो एरिया को जो एरिया में मैनिपुलेशन करना तो इसमें भी हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसमें जो है मतलब वो जिम्मेदारी आपकी है मैनिपुलेशन की। ठीक है, तो मेरे पास ना कल सारी बातें ना, कल आई विल गो टू ऑफिस, तो आज नहीं हो पाएगा बॉस, ठीक है ना, मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। एसोसिएट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार ने जिससे पूछकर वापस जवाब देने की बात की, वो आरडीआई के सीईओ देवेंद्र कुमार। हमें शक हुआ कि कहीं जितेंद्र कुमार का मन तो नहीं बदल रहा। वो बार बार काम ज्यादा होने का हवाला दे रहे थे। यदि हम लोग करने पे एग्री हो गए ना, तो पैसा कोई ऐसा इशू बीच में नहीं आता हमारे बीच में। तो वही काम हम लोग 100 रुपये में भी कर सकते हैं, 50 में भी कर सकते हैं। काम करने वाली बात होती है, फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है नहीं। पैसा तो इशू ठीक है, नहीं पैसा मैं बता रहा हूँ, हम लोग मैं अकेला ही खुद इस मतलब 8 स्टेट को संभाल रहा हूँ, 8 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इलेक्शन ही हैंडल नहीं करता, बहुत सारी चीज़ और हैंडल करते हैं। हमारा एक आदमी ऑफिसर जो है वहाँ 8-9 हैंडल करता है एट ए टाइम। 15-20 हमारे आराम चलते रहते हैं प्रोजेक्ट। अब लगभग हम लोगों ने जो 300 से ज़्यादा अब तक किए होंगे प्रोजेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल पैसे के लिए काम करते हैं। काम अच्छा हो, आपको आगे भी आप हमें काम दें, हम आपसे आगे मिले, ये भी तो चीज़ होती है। जितेंद्र कुमार ने अभी अभी अंडरकवर रिपोर्टर से जो कहा, वो उनके दावे से बिल्कुल अलग था। एक तरफ तो वो सीटों के मैनिपुलेशन को तैयार थे, दूसरी ओर ज्यादा काम और अच्छा काम करने की बात भी कर रहे थे। लेकिन हम एक बार और कंफर्म होना चाहते थे, इसलिए फिर से पूछा। एक तो ये पक्का है कि यूपी में जो भी डाटा आएगा ओरिजिनल, उसमें 5 से 7 हमको तो बढ़ाना है। ठीक है, वो तो आपकी शर्त है नेचुरली, तो हाँ, आप जो उसी का आधार पर करवा रहे हैं। जितेंद्र कुमार से बातचीत में अब तक जो बात सामने आई थी, उसके मुताबिक सर्वे कंपनी आरडीआई राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाने वाला ओपिनियन पोल करने को तैयार थी। यूपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल के डेटा को मैनिपुलेट करने को भी राजी थी। ओपिनियन पोल में आई वास्तविक सीटों को 10 से 15% बढ़ाने में कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन कंपनी के पास ज्यादा काम होने की वजह से अब तक हमारी डील का फाइनल फैसला नहीं हुआ है। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर से जितेंद्र कुमार की बातचीत में ओपिनियन पोल करने वाली आरडीआई का सच सामने आ चुका था, लेकिन ये मैनिपुलेशन कैसे होगा, अब हमें ये जानना था। आपने बताया कि हरियाणा का पुराना डाटा है, अभी आपका है, ठीक ना, उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं। नहीं कराना होगा करा देंगे। नहीं वो तो आपके आप कराइए ना कराइए, अगर आप वो डन करते हैं, आप देखिए आपने करा लिया है, अगर आपने यूपी भी करा लिया है, बिहार भी करा लिया है, हमको उससे मतलब नहीं, हमें तो आपका टैग चाहिए भाई। 100 बात की एक बात है, आपका टैग चाहिए। हमने जितेंद्र कुमार को थोड़ा और कुरेदा तो सर्वे की एक और सच्चाई उन्होंने हमारे सामने खोल दी। एक चीज ध्यान देना है, हमें अपनी तो बढ़ानी है, ऐसा नहीं कि हम आपकी नहीं बढ़ा रहे हैं, दूसरी घटा रहे हैं, ये नहीं, इनको बढ़ी हुई चाहिए। ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल 25 आपने दी बीजेपी को, मान लेते हैं 25 आपने दी बीएसपी को भी मान लेते हैं, ठीक है ना। आपको इधर बढ़ानी है 4 सीटें, वो 2 कम कर दो, और क्या हो सकता है भाई, सीटें तो फिक्स है ना। आरडीआई के एसोसिएट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार ने ओपिनियन पोल को मैनिपुलेट करने का जो तरीका हमें बताया, उसके मुताबिक ओपिनियन पोल को मैनिपुलेट करने में वो राज्य के पुराने डेटा का इस्तेमाल करेंगे। खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे दल की कुछ सीट कम कर देंगे। सोचिए, जिस ओपिनियन पोल को देखकर आप अपना ओपिनियन बनाते हैं, उसके साथ ऐसी सर्वे कंपनी क्या करती है। अंडरकवर रिपोर्टर से बातचीत में जितेंद्र कुमार कह चुके थे कि वो सीटों को राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए मैनिपुलेट कर देंगे। अब उन्होंने दावा किया कि वो उसे टीवी पर भी चलवा देंगे। क्या है ना कि हमारे देवेंद्र जी की अच्छी पहुंच है, वो करवा देंगे। नहीं करवा नहीं, तो वैसे बता रहा हूँ, नहीं अगर वो भी होगा तो उसके लिए बात कर लेंगे। आप मुझे बात कर सकते हैं क्योंकि मीडिया में अच्छी पकड़ रखते हैं। ठीक है, वो तो आप ही देख लीजिए, मैं तो नहीं उनसे बात कर लेंगे कि अगर वो भी, क्योंकि उसके लिए वो लोग करेंगे कुछ ना कुछ तो काम। वो शायद आपसे बात नहीं करेंगे,
मुझे ऐसा नहीं आप बात करेंगे लग रहा है मुझे। कल मैंने उसको फोन किया, फोन आया नहीं, ना, तो आप बात तो मैंने उनसे बात किया, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं उनसे बात नहीं करूंगा, ठीक है नहीं, ना, आप फैसला वो- करना है आप करो। आप करो तो आप नहीं फ्री में चाहूंगी कोई, कल उसको बोल दूंगा, उनको देखिए, बता दूं देखिए, क्या सिंपल- करने चाहते हैं। जितेंद्र कुमार ने इसके बाद जो खुलासा किया वो और ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि आखिर सर्वे कंपनी आरडीआई के सीईओ देवेंद्र कुमार पहले किसी से क्यों नहीं मिलते। कल को वो साला उसकी छोड़, वो अपने ऊपर नहीं लेंगे, वो जितना ने कराया था उन्होंने, ऐसे होता है ना। उधर जितना ने कराया था जितना को पकड़ लो, तुम एक काम करो, किसी दिन सपोज करो तो पार्टी वाला है जो क्लाइंट है हमारा, वो कहते हैं सर आपने ये कैसे दिखा दिया, अभी तो आप कितने दिखा रहे थे, ये कौन सा आप कौन सा सर्वे कर दिया आपने, तो अपना तो पता था मैं नहीं किया, वो जितना ने कुछ किया था, ठीक है ना, वो इंडिविजुअली कुछ करता रहता है वो, तो उसी ने किया होगा। लेकिन जब होगा तो टैग ये नाम तो आइडिया का आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आइडिया का नहीं आएगा, वो उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने से पल्ला झाड़ लेते हैं। आरडीआई के एसोसिएट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार की बात इसका इशारा कर रही थी। ओपिनियन पोल के डेटा को हमारे मन मुताबिक मैनिपुलेट करने के लिए तैयार थी, और अगर ये गलती सामने आ जाती तो कंपनी के सीईओ देवेंद्र कुमार उसे एसोसिएट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार की गलती बताकर खुद को बचा लेते। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला एक और सच सामने आ चुका था। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में